हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये एपिसोड का पार्ट 2 है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। लास्ट एपिसोड उन्होंने देखा था जहाँ पर मियोन उससे कहती है कि तुम्हारे पास इतनी सारी लड़कियों की नेम प्लेट कहाँ से आई, वो उसको चिढ़ा रही होती है। तभी वो कहता है कि मुझे पहले ये बताओ कि कल तुम परेशान क्यों थी। तो बताती है कि तुम्हें पता ही है मेरे डैड की तबीयत थोड़ी ख़राब रहती है, उन्हें थोड़ा डिप्रेशन की प्रॉब्लम है और उन्होंने कितनी बार सुसाइड करने की कोशिश भी करी है। पिछले 5 सालों में मेरी जो मॉम है उन्होंने डिवोर्स ले लिया था और उन्होंने अपनी जॉब भी छोड़ दी थी। इस वजह से मैं अपने डैड को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती हूँ और उनकी बहुत केयर भी करती हूँ। और वो कहती है कि पर 5 साल बाद में हम यहाँ पर एक ट्रिप के लिए आए थे और उनको एक लेडी से प्यार हो गया। मुझे लगता है कि वो डेट भी कर रहे हैं, इसलिए अब मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे पा रही हूँ और अब मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ। अगले सीन में वे दोनों सफाई कर रहे होते हैं। तभी मियोन को पता लगता है कि वह सियोल जाने वाला है। तभी वो अपने फ्यूचर के बारे में उसको बताने लग जाती है। कहती है कि मेरा भी सपना है कि मैं सियोल में काम करूं और मेरी जॉब ऐसी होनी चाहिए जो चेंज होती रहे, कभी डॉक्टर, थेरेपिस्ट या फिर कभी वर्कर। और वो कहती है कि मैं इंग्लिश में भी बहुत अच्छी हूँ और हमारा माला 30-40 मंजिल होना चाहिए। और वो कहती है कि मुझसे वेजिटेबल भी ड्रॉ करनी आती है और वो वेजिटेबल ड्राइंग कर ही हुई बुक को दिखा रही होती है। वो अपनी मन की बात बता ही रही होती है। वो कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ रहकर बहुत ही अच्छा लगता है, पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और वो बोल ही रही होती है, कहती है कि मुझे लगता है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तभी वो हैरान हो जाती है, खुद ही शौक हो जाती है। यही बात सुनकर तेसियोन भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वहाँ से वे दोनों चुपचाप निकल जाते हैं। वो लाइब्रेरी को बंद करते हैं, बिना बोले ही वहाँ से निकल जाते हैं। साइकिल पे दोनों जा रहे थे पर कुछ नहीं बोलते। इन दोनों का घर अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तभी मियो पीछे उसको मुड़कर देखती है पर वो नहीं देखता, वो सीधा चला जाता है। और हम देखते हैं जहाँ पर जियोसो फिर से अपने पेरेंट्स की फोटो देख रहा होता है। और अगले दिन देखते हैं जहाँ पर स्कूल खुल चुके होते हैं, छुट्टियाँ बंद हो गई थी। और हम देखते हैं जहाँ पर त्योसी मियो को सिर्फ देखता है, इग्नोर करने लग जाता है और वो उस डेस्क पे उन अपने दोनों नाम को देखता है। और उसके बाद में अपने भाई के साथ वो घर जा रहा होता है। मियोन भी ऊपर से उन दोनों को देख रही होती है। तभी वो हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ पर उसके भाई के टेस्ट कराने के लिए आए हुए थे। अब उसका प्लास्टर भी हट चुका है। तभी वो कहता है कि मैं तो डर चुका था दादाजी और अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। फिर से उसके कान में दर्द उठता है। और हम देखते हैं जहाँ पर सियोल में वो जा रहा होता है, उसकी बुक गिर जाती है। जैसे वो पीछे पलट कर देखता है तो मियोन होती है, उसको हाई भी करती है पर वो ऐसे इग्नोर करता है जैसे जानता नहीं है। तभी वो बाहर आकर उससे बोलती है कि तुमने मुझे इग्नोर क्यों करा। मैं उसके पास आकर कहती है कि मैंने सुना है कि तुम किसी कॉलेज के सेमिनार में भाग ले रहे हो। तब वो कहता है कि हाँ, और वो कहता है कि मैं इस साइड जा रहा हूँ। तभी वो कहती है कि इस साइड तो बहुत अच्छा पार्क है। तो वो कहता है कि मैं किसी पार्क में एंजॉय करने नहीं जा रहा है। तो वो गुस्सा होकर चली जाती है और हम देखते हैं वो कॉलेज में आ जाता है। और यहाँ पर जो मियोन होती है वो एड्रेस को ढूंढ रही होती है। तभी हम देखते हैं वो लिफ्ट में होती है कि उसके पीछे के आदमी होता है। और हम बता दें कि मियोन उस लेडी से मिलने आती है जिसे उसे लगता है कि उसके डैड उसको पसंद करते हैं। और वो जैसे उस आदमी को उनके घर जाते देखती है तभी वो लेडी बाहर आ जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे। तो कहती है कि ये आदमी कौन है, क्या तुम मेरे डैड को पसंद नहीं करते, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तभी वो लेडीज बताती है कि तुम्हारे डैड को मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही वो किसी को डेट कर रहे हैं। और इतना सुनने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। और हम देखते हैं उसके पीछे से दोस्त आकर उसको मार देता है और वो बैठकर बात करने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में तेसियो हॉस्पिटल में होता है। वहाँ डॉक्टर उसको बताती है कि तुम्हारी सीरियस इंजरी इतनी नहीं है पर तुम्हारे कानों में कभी कभी इसलिए नहीं सुनाई देता क्योंकि तुम स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हो। क्या कोई बात है। तो बताता है कि एक कार एक्सीडेंट में मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई और मेरे भाई के पैर में चोट लगी। इससे बताते हुए बहुत ज़्यादा दुखी होता है, रोने लग जाता है, बाहर आ जाता है, बहुत ज़्यादा दुखी होता है। तो मियोन को वो कॉल करता है। मियोन कॉल उठाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुखी थी। उसका कॉल उठाकर उसे बहुत ज़्यादा सुनाती है। वो कहती है कि अब मेरे पास तुम कॉल क्यों कर रहे हो, तुम्हें तो मुझसे कोई मतलब भी नहीं है। वो रोने लग जाती है। तब वो पूछता है कि तुम कौन से स्टेशन पे हो। वो स्टेशन का नाम बताती है। तो वो उसके पास दौड़ता हुआ उसको ढूंढने लग जाता है। उसको एक जगह खड़ी दिखाई मिलती है और उसके बाद में वह देखता है कि वह खिड़की से बाहर एक रिवर को देख रही है। तभी उसके पास जाकर वह खड़ा हो जाता है और वो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और वो बताती है कि वो उस रिवर को पहली बार देख रही है, वो भी तुम्हारे साथ, और बहुत ज्यादा खुश भी होती है।
और हम देखते हैं वो ट्रेन में होते हैं जहाँ पर वे घर वापस जा रहे होते हैं। वो कहती है कि अगली बार से तुम मुझे कभी इग्नोर नहीं करोगे। वो चिल्ला रही होती है, तभी वो उसे चुप कराने के लिए अपनी फिंगर को रख देता है और वो फिर वो कहती है कि तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे लगा कि तुम मेरी मदद करोगे, पूरी समझ तुमने मुझे इग्नोर किया है। और उसके बाद में वह बोल ही रही होती है कि हमें खुश रहना है तो हमें एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। वो बैठा हुआ सब सुन रहा होता है, तभी वो अपने हाथों को उसके हाथों पर रख देता है और कहता है कि चलो अब हम साथ में ही रहेंगे और साथ में अपना फ्यूचर बनाएंगे। और मियोन भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।